गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में बताया था। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड होगा। ठीक है, जब कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर में से क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने शेयर को सरेंडर करना पड़ता है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमारा 10th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था और 10th क्वेश्चन का मैंने आपको 2 केसेस सॉल्व करके दिखाए थे। अब हम अपने नेक्स्ट केस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के। केस नंबर 3, A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2. A:B is the partner and their old ratio is 3:2. Okay. Then they admit C for 1/5 share. C admit for 1/5 share. न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है इसमें। अब इसके बाद C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 from B. यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप सेक्रीफाइसिंग को सॉल्व करेंगे। C acquire 1/5 of his share। स्टूडेंट लैंग्वेज को देखिए, of his share from A and 4/5 from B। तो ऑफ हिज शेयर का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर सेक्रीफाइस निकालोगे तो C acquires from A। A कितना सेक्रीफाइस करेगा, C अपने शेयर का 1/5। C का शेयर कितना है, 1/5 का 1/5 का भी 1/5 हम करेंगे तो 1/25 किससे लेगा, A से। एंड C acquired from B। B से कितना लेगा, 1/5 अपने शेयर का 4/5, then 4/25। ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई भी सेक्रीफाइस रेशो पूछेगा तो सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया, 1:4। सेक्रीफाइस रेशो A और B जितना भी देंगे अपने शेयर में से, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1:4 इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप क्या करोगे, अब आप न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, A, B एंड C। तो A का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/25। इसका एलसीएम 25 आएगा, 15 - 1 = 14/25। A का आ गया, B का आ जाएगा 2/5 माइनस B कितना दे रहा है, 4/25। एलसीएम 25 आएगा, 10 5 10 - 4 = 6/25। एंड C का रेशियो तो 1/5 आपको पता है। 1/5 का आप एलसीएम को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/25। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो = 14:6:5। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग इंफॉर्मेशन गिवन थी। मैंने बताया था या तो ओल्ड पार्टनर्स खुद से सरेंडर करने की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, सेक्रीफाइसिंग को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के फेवर में। अदरवाइज न्यू पार्टनर्स जब ये कह रहा है कि मैं अपने शेयर का या मैं डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर से इतना शेयर लूंगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास दे रखी है तब हम रिमेनिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से 3rd केस सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 4th केस। 10 क्वेश्चन में स्टूडेंट 6 केसेस हैं और मेरी 6 केसेस में आपके हर तरीके का रेशो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मेरी कोई भी आगे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। केस नंबर 4, A:B:C are the partners and their profit
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान से देखिएगा 1/2:1/3:1/6। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा 3:2:1। और अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए डिनोमिनेटर 6 आएगा। ओके, तो ये है ओल्ड रेशियो ए बी एंड सी के बीच का। अब इसके बाद डी ज्वाइंस द फर्म एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का शेयर भी क्या रहेगा, ओरिजिनल, जो उसका पुराना शेयर है वही उसका न्यू शेयर में भी 1/6 ही रहना चाहिए। तो सीज शेयर वुड रिमेन 1/6। हमें 2 का शेयर तो पता चल गया, लेकिन सेक्रीफाइसिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी ने तो कह दिया कि भाई वो तो उसे जितना ओल्ड रेशो मिल रहा था उतना ही रेशो उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में भी मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। ओके, तब हम निकालेंगे डी प्लस सी का टोटल प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 2/6। फिर क्या निकालेंगे इसमें, जब सेक्रीफाइसिंग नहीं दे रखा होता है देन रिमेनिंग शेयर हम फाइंड आउट करेंगे 1 - 2/6। तो रिमेनिंग कितना रहेगा 4/6 आ गया आपका रिमेनिंग। अब आप अपना न्यू रेशियो निकाल सकते हो। न्यू रेशियो हो जाएगा ए बी सी एंड डी का। याद रखिएगा न्यू रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए रिमेनिंग में से अब आप ए और बी का ही रेशियो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सी और डी का तो डिसाइडेड था पहले से ही। आपने सी और डी का पहले से पोर्शन अलग भी कर दिया। तो ए कितना ले लेगा, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 3/5 लेगा, बी लेगा आपका 4/6 में से 2/5, सी का 1/6 है और डी का भी 1/6 है। इनका बस इक्वल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 = 12/30, 4 × 2 = 8/30 और 30 लाने के लिए क्या करेंगे 5/5 से दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30 एंड 5/30। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 12:8:5:5। आपके पास न्यू रेशियो आ जाता है। देन स्टूडेंट्स मे बी आप एक बार केस नंबर 5 पढ़कर देखना। अगर कोई परेशानी आती है देन इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी पुराने पार्टनर हैं, उनका रेशियो क्या है 1:1। इक्वल पार्टनर है, 2 पार्टनर थे। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर और एक साथ फर्म में आ गए, सी एंड डी 2 पार्टनर्स आ गए आपके फर्म में, तो उनका शेयर दे रखा है। जैसे यहाँ पर डी एडमिट होकर आया, लेकिन सी का भी शेयर हमें पता चल गया कि भाई इसका भी शेयर क्या रहेगा, फ्यूचर का प्रॉफिट शेयर पता चल गया। तो हमने इन दोनों को ऐड करके फिर रिमेनिंग निकाला। आप अपने नेक्स्ट केस में भी ऐसे ही करेंगे। सी और डी का शेयर पता है, पहले उसको आप टोटल शेयर निकालेंगे, ठीक है, फिर रिमेनिंग 1 में से माइनस करके करेंगे। फिर जो रिमेनिंग बचकर आएगा उसमें से ए और बी का मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशियो से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज में भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 6th केस पर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा घुमा हुआ दे रखा है इसमें। A:B आर पार्टनर्स एंड 5:3 देयर ओल्ड रेशियो। C एज अ न्यू पार्टनर एडमिट फॉर 3/10 शेयर। कितने शेयर के लिए आया है 3/10 शेयर के लिए आ गया। ध्यान से सुनिएगा, हाफ ऑफ विच, ठीक है,
3/10 शेयर के लिए आया, जिसका आधा पोर्शन अगर आप कर दोगे तो गिफ्टेड किससे कर रहा है, वो ए से गिफ्ट ले लेगा, मतलब ए सी के शेयर का आधा पोर्शन दे देगा। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग शेयर रह जाएगा सी के शेयर का, रिमेनिंग आधा बचा हुआ, ठीक है, उसको इक्वल पोर्शन करके ए और बी से लेगा। मतलब ए दो कंडीशन में इसको अपने शेयर में से देगा। सबसे पहले हाफ ऑफ 3/10 फ्रॉम ए, ओके, तो 3/10 का हाफ करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 3/20, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा भाई, आधा पोर्शन निकल गया, आधा क्या रह गया, 320 ही रह गया। रिमेनिंग विल बी एक्वायर्ड बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग शेयर 320 रह गया उसका भी इक्वल निकाल लो 1/2 करके, तो 3/40, ये ए और बी से इक्वल लेगा। इसका क्या मतलब है, ए दो बार अपने शेयर में से दे रहा है। अब आप न्यू रेशो पर आ जाओ, बहुत ज्यादा हम घुमा नहीं कर रहे हैं इसको, तो ए का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ए अपने ओल्ड रेशो में से 5/8 में से पहले तो उसको देगा हाफ शेयर 320 और उसके बाद में हाफ का भी आधा पोर्शन दे देगा 3/40, ठीक है। इसका एलसीएम 40 आएगा। बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 3/8, बी कितना दे रहा है, बी सिर्फ 340 ही देगा। एंड सी का शेयर तो आपको पता है 310 है, आप इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 5 जा और 5 5 जा 25 माइनस 22, 2 3 जा 6 माइनस 3, 9 चला जाएगा स्टूडेंट्स, 25 में से 9 जाएगा 16/40, देन 5 3 जा 15 माइनस 3 12/40, एंड यहाँ पर जो सॉल्व हो जाएगा 12/40, एक ओके। इस तरीके से आपके पास रेशो क्या आ गया, 16:12:12, तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4:3:3 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इजी कंसेप्ट रह गया आपके पास में, आप में भी इजीली कर सकते हैं। कुछ जो नई चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में Rakesh and Suresh are sharing profit in the ratio 4:3. Rakesh is to Suresh. 4:3 is the old ratio. Okay. And Zahir joins the new firm and new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. तो अब यहाँ पर R:S:Z न्यू पार्टनर भी आ गया एंड न्यू रेशो क्या बन गया उनके बीच का, ये भी गिवन है 7:4:3। आपको सिर्फ नॉर्मल सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। जब कभी भी ओल्ड एंड न्यू रेशो गिवन होगा तब आपको नॉर्मली सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, न्यू पार्टनर का नहीं निकालते सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ही निकालते हैं। तो आर का क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो क्या है आर का 4/7 माइनस, अब ये क्या है आर का न्यू रेशो क्या बन गया 7/40, ओके। एलसीएम ले लोगे 14 आएगा, 8 - 7 = 1/14, ठीक है। और s का भी आप इसी तरीके से निकालेंगे 3/7 माइनस 4/14, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 4 = 2/14। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको बताया था, जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो आप न्यूमरेटर से रेशो बना देंगे, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया
2 का सेक्रीफाइस आ गया इसमें। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे रखे होंगे तब आप इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाल सकते हो। देन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है इसमें 14th क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या दे रखा है? A:B:C are the partners and their old ratio is 4:3:2. D as a new partner for 1/3 share. ठीक है, what is the sacrificing ratio? मैंने आपको बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जब न्यू और ओल्ड दे रखा है आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग दे रखा होगा तब आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो बहुत ईजिली। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू रेशियो तो निकालना मैंने आपको सिखा दिया, जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और सेक्रीफाइसिंग की अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, न्यू रेशियो के बारे में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर करके और आप क्या करोगे, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसमें पूछा है हमसे सेक्रीफाइसिंग। अब आप कहोगे पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे फिर ओल्ड माइनस न्यू करके हम सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आप निकाल लो, लेकिन इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। क्या करोगे आप इसमें, जब ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो तो दे ही रखा होगा, नहीं भी दे रखा होता है तो उसको इक्वल मान लेते हैं, साइलेंट होती है पार्टनरशिप डी तक। और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है देन इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखिएगा, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स ओनली गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। आपको बस इसमें एक लाइन अपनी मेंशन करनी पड़ेगी, व्हेन sacrifice of partners is not given, then sacrificing ratio is same as the old ratio, and that is क्या हो जाएगा हमारा 4:3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ओके, आप इसकी डिटेल बस एक नोट नंबर आपको देने की जरूरत है, आपको कोई भी सॉल्व करने की नीड यहाँ पर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉल्व करा और अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का कंसेप्ट। ओके, अब स्टूडेंट्स वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शंस लिख रखी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्टनर्स व्हेन एंटर्ड इन द फर्म देन ही और शी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल एज ए कंपनसेशन की फॉर्म में ओन पार्टनर्स को दे देता है, आकर कंपनसेट करता है दैट अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फेवर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं, जो अपने शेयर में से कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दे देते हैं, तो वो उस कंपनसेशन की फॉर्म में जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर अपने साथ लेकर आता है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल प्राइवेटली पेड कर दी नए पार्टनर ने लाके सेक्रीफाइसिंग और अपने ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन प्राइवेटली वर्ड अगर लिखा हुआ है देन नो एंट्री विल बी पास्ड, वहाँ पर आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। देन नेक्स्ट गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द फर्म। रिटेन्ड इन द फर्म का क्या मतलब है कि वो गुडविल
जो नया पार्टनर लेकर आया वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग को बांट दिया। अब सेक्रीफाइसिंग उसका क्या करे क्या नहीं करे ये डजेंट मैटर, बट वो पैसा फर्म में ही है, ठीक है। तब आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। और क्योंकि वो फर्म में ही रिटेन रहेगी इसलिए आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सेक्रीफाइसिंग जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा आप उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसके शेयर का, सेक्रीफाइसिंग शेयर का प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर कर देंगे। ये दो एंट्री आपको पास करनी मस्ट है। देन इसके बाद आपने शायद से लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा था कि व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। दो तरीके की गुडविल है, एक जो बुक्स में अपीयर्ड है, बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में एक गुडविल दे रखी है, ठीक है। तो दैट गुडविल विल बी रिटन ऑफ और उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके। तो लेट मी स्टार्ट आवर क्वेश्चन। आप इन एंट्रीज को अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, ओके। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Nirmal are partners and their profit sharing ratio is 3:2. New partner आ जाता है कैलाश as a new partner, ओके, ठीक है। इसका शेयर नहीं दे रखा है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद से पता हो, ठीक है। इसमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, विमल gives 1/5 of his share and Nirmal gives 2/5 of his share in favor of कैलाश। तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग दे रखा है, ओके। विमल gives 1/5 of his share, ओके। तो आप क्या निकालोगे, ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग इंफॉर्मेशन आ गई। तो विमल अपने शेयर का, विमल का शेयर है 3/5 का 1/5 अगर दे देगा तो 3/25 आ गया, विमल को देना पड़ेगा, विमल सेक्रीफाइस करेगा। एंड विमल के बाद निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। और निर्मल का शेयर है 2/5 का 2/5 दे देगा, तो 2 जो 4/25। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सेक्रीफाइसिंग आपको पता चल गया, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो क्या हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:4 का सेक्रीफाइसिंग हो गया। और अब इस क्वेश्चन में फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल फर्म की दे रखी है, किसकी गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कैलाश bring his share of goodwill in cash which is retained in the business generalize the above transaction। आप न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकालेंगे तो आपको कैलाश का शेयर पता चल जाएगा। न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट करा तो विमल, निर्मल एंड कैलाश। विमल का ओल्ड रेशियो है 3/5 में से 3/25 इसने दे दिया, 25 एलसीएम आ गया, 5 या 5 3 या 15 माइनस 3 इक्वल टू 12/25। 2/5 में से 4/25 इसने दे दिया, निर्मल ने 25 इसका एलसीएम आ गया, 5 2 या 10 माइनस 4 6/25 इसका आ गया कैलाश को क्या हो गया, इन दोनों का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये कैलाश अपने शेयर में ऐड कर लेगा 3 + 4/25, तो कितना हो गया इसका शेयर 7/25। स्टूडेंट, तो हमने इस तरीके से न्यू रेशियो निकाल लिया 12:6:7। अब हमें क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया कि जब कभी नया पार्टनर अपने साथ अपने शेयर की गुडविल लाएगा तो यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल में कैलाश का शेयर इसलिए हमने निकाला क्योंकि अब हम फर्म की गुडविल दे रखी है तो हम कैलाश का शेयर की गुडविल निकालेंगे। फर्म्स गुडविल 75,000, ओके। तो कैलाश का शेयर की गुडविल निकाल
कैलाश के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी, 75 में कैलाश अपने शेयर की गुडविल लेकर आया है। 25 3 और 3 7 जा 21,000 की गुडविल कैलाश अपने साथ लेकर आया। अब आप जनरल एंट्रीज कर दीजिए। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, देन कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने की लेकर आया, 21,000 की। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया सेकेंड एंट्री कि वो गुडविल फॉर्म में ही रिटेन है, बिजनेस में रिटेन है वो पैसा आपका आगे। तो अब आप सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू 75 दोनों ने करा है, विमल ने भी और निर्मल ने भी, तो दोनों की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, विमल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9,000 7 3 जा 9 3 4 जा 12,000 और हमने 21,000 के प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एंट्रीज पास करनी है। और अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करवाएंगे 26th क्वेश्चन। Adil and Bhavya are partners and their profit sharing ratio is 7:5. Okay, इनका रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 7:5 and they admit Krish, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the business. तो sees share 1/6 as a new partner. Okay, ए और बी पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, सी नया पार्टनर मैनेजर, कोई उन्होंने अपना नया पार्टनर बना दिया। अब सी अपने साथ 10,000 की कैपिटल भी लेकर आया है एंड 3600 अपने शेयर की गुडविल लेकर आया है। ये गुडविल लानी स्टूडेंट जरूरी मस्ट होती है, इम्पॉर्टेंट है लानी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, क्या कि विच ही एक्वायर्स 1/6 शेयर के लिए आया है ना, जिसको वो एक्वायर करेगा 1/24 फ्रॉम आदिल से एंड 1/8 फ्रॉम भव्या से, ठीक है। तो सी एक्वायर्स, अब जब ये वाली इंफॉर्मेशन कौन से रेशो से रिलेटेड हो गई, किसी अपना शेयर आदिल से इतना लेगा और भव्य से इतना शेयर लेगा, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग इंफॉर्मेशन। तो सैक्रिफाइसिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, सी एक्वायर्स 1/24 from Adil, okay, and C acquires 1/8 from Bhavya। यहाँ पर बस नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 1/24, अब ये वाला रेशो एंड 1/8, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये सैक्रिफाइसिंग इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया सैक्रिफाइसिंग में न्यूमरेटर को रख के हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर तो इक्वल ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर को बस आप इक्वल कर लो और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा 3/3 3/24। अब आप बता सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन गया, 1:3। आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया, सैक्रिफाइस रेशो, ठीक। और हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना नहीं है। देन प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फंड 24,000। 24,000 का क्या दे रखा है इसमें, हमारे पास 24,000 का आफ्टर न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन के बाद प्रॉफिट कमाया।
तो उस पर शेयर किसका होगा, नए पार्टनर का भी उसमें शेयर बन जाएगा। ये एडमिशन से पहले का प्रॉफिट नहीं है, एडमिशन के बाद का, नई पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कमाया है फर्म ने, तो इसको क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, तब आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू, पहले हम रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितने शेयर के लिए है 1 6, तो ये रहेगा 5 6। न्यू रेशियो ए बी एंड सी, ए का क्या है 5 6 का 7 12 ले लेगा और 5 6 का 5/12 ले लेगा एंड 1 6 एज इट इज दे रखा है 35/72 एंड 5 5 25/72, 12 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12/72, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 35:25:12 और ये किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अब आपको एंट्रीज पास करनी है एडमिशन के टाइम की एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम की। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेश अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है, तो इसको हमने पहले एंट्री कर दी। कैपिटल लेकर आया है 10,000 की एंड 3600 का स्टूडेंट्स अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल कैश बढ़ गया 13,600 का फर्म में। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो मैंने आपको बताया एज ए कंपनसेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:3 के रेशियो में, टू ए एंड टू बी की कैपिटल अकाउंट में 3600 को, तो 4 9 जा 900 and 2700 and then स्टूडेंट्स अब न्यू रेशियो हमने इसलिए निकाला है क्योंकि न्यू रेशियो में हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट अर्न करा है फर्म ने उस प्रॉफिट को आपको न्यू पार्टनरशिप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप एंट्री क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट में। अब सी को भी इसमें शेयर मिलेगा क्योंकि उसके एडमिशन के बाद फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट कितने का अर्न किया है 24,000 और 24,000 को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे 13,000 7,000 एंड 4,000 का स्टूडेंट। इस तरीके से आप ये एंट्रीज अपनी पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसको करने के लिए आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास 28 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, A is to B is the partners and their old ratio is 3:2 and उनका new ratio given है 5:3:2। तो आप क्या निकालेंगे, पहले आप न्यू और ओल्ड से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हम ओल्ड माइनस न्यू करके, और जो आपका आएगा 1:1 आप इसको फाइंड आउट करेंगे अपनी नोटबुक पर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर सी अपने साथ न्यू पार्टनर कौन है, सी बन गया नया पार्टनर, सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, सी एज ए न्यू पार्टनर और 1/5 शेयर के लिए आ गया। तो बस आपको मैं जनरल एंट्रीज बता देती हूँ, इसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने आप से निकालेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सी अपने साथ कैपिटल भी लाया है और अपने शेयर की गुडविल भी लेकर आया है। देन फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल वो अपनी जितनी कैपिटल लाया है उससे आप एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर
कैपिटल तो लाया है 30,000 और 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश कितना इंक्रीज हो गया 40,000। फिर आप क्या एंट्री पास करेंगे, ये गुडविल फॉर्म में ही रिटेन रह जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड टू बी इस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका इक्वल आएगा 1:1, तो 10,000 को दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये दो एंट्री तो बताई है मैंने आपको। फिर इसके बाद जब सी फर्म में एडमिट हुआ था उस समय 3,000 की ए और बी पुराने पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है उसमें 3,000 रुपए की एक गुडविल अपीयर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स दैट गुडविल विल बी रिटन ऑफ। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, रिटन ऑफ कर देंगे, और वो भी पुराने पार्टनर्स में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशो में रिटन ऑफ हो जाएगी, ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो कितना है 3:2, 5, 1800 एंड 1200 की गुडविल आपने यहाँ पे रिटन ऑफ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने अभी गुडविल का आपको दो कंसेप्ट सिखाए हैं, एक प्राइवेटली पेड करती है और जब गुडविल फर्म में रिटेन रहती है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।